कान परेश कर दियो तेज धूप है। चला गया चांद देखो आसमां को छू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। दोस्तों, आज वार है सोमवार और तारीख है 10 फरवरी, यानी कि ये व्लॉग आप तक पहुंचने वाला है मंगलवार, यानी कि 11 फरवरी तक। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपनी प्यारी प्यारी कमेंट करें। आपकी कमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी मुझे होती है। के मांग लाया मांग के ना लेके आई हूँ, 90 रुपया गिर के लेके आई हूँ। बिंदी ये कलरफुल नैन, ये देख तो 10 रुपया का पैरों में पहन ले। तितली है, तितली तितली है। पेट दुख है, मरूंगी मरूंगी, मेरी यूट्यूब फैमिली में मरूंगी। बता देना, इन्फॉर्म कर देना मुझे। मैं मरूँ तो मेरी यूट्यूब फैमिली का मैसेज कर दिए, एक अच्छी सी पोस्ट डाल दिए। हाँ, क्या लिख कर रिप ऐसी दिख चला गया चांद देखो आसमां को छोड़ के ढूंढ ही रहे हैं सिता। कौन सा गाना लगाएगी? चिट्ठी ना कोई मैं दे रही हूँ संदेश, 1-1.5 महीना होगा मैंने संदेश देते देते। चले गए। अगर किसी ने वो गाना लगा दिया तो मैं साथ ले जाऊंगी, सोच लिया। चल भाई, तन्ने गाना याद आ रही है मेरी। फिर तो मैं लगा तुम्हें फिर तू लगा देगो। चन्ना लेके जाओ मेरे साथ, तू नोरी छोड़ूंगी परमानेंट। मैं क्या करूंगी? अपने भाई को ध्यान रखिए, पापा को ध्यान रखिए, है ना, जरूरत है। ये कौन टिकड़ी? हाय टीटू। बन को क्या बना रही थी? हम इंडियन हाउसवाइफ या फिर इंडियन मम्मी में एक खास बात होती है कि हम चीज़ के पैसे अच्छे से वसूल करते हैं। तो यहाँ पे सर्फ था जो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने उस पैकेट को भी इसी में धो डाला, क्योंकि काफ़ी सर्फ निकलता है पैकेट में से। और यहाँ पे अर्पिता बोल रही थी कि आप ये क्या कर रहे हो, तो मैं मजाक कर रही थी कि ये बचत है, छोटी छोटी बचत ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे अर्पिता का ब्लेजर धोना था मेरे को, बाकी कपड़े तो मशीन से धो दिए थे सब, और जो हाथ के थे वो हाथ से भी धो दिए थे, लेकिन ये ब्लेजर बच गया था क्योंकि इसको अलग से धोना था। अलग से इसलिए धोना था कि इसमें लगी हुई थी इंक, हाँ जी, यानी कि स्याही। अर्पिता का पेन रखा हुआ था जेब में, जिसने स्याही छोड़ दी थी, जिससे क्या है ना कि अगर बाकी कपड़ों के साथ में धोती तो ये पूरा मतलब दूसरों कपड़ों को भी ख़राब कर देता। इसीलिए इसको मैंने अलग से धोया, और काफ़ी बार मसलने के बाद में उसकी इंक है जो निकली थी। अर्पिता बोली अच्छे से धो, अच्छे से धो, पता नहीं कितनी ही अच्छे से धुलाना चाहती थी, तो मैंने पूरे अच्छे से उसको धो दिया था। और यहाँ पे सुबह के काम सभी टाइम पर हो गए थे, मेरे कपड़े वगैरह सब धो लिए थे। सुबह का खाना पानी और बर्तन वगैरह, स्लैब का साफ़ करना, सब कुछ काम ख़त्म हो गया था। और इसीलिए आज मैं करने वाली थी एक्स्ट्रा काम। हाउसवाइफ की एक अच्छी आदत होती है, अगर टाइम पे सुबह के सभी काम ख़त्म हो जाते हैं ना, फिर दिन में वो अपने लिए समय ही समय निकालती है और उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा काम करती है। और ये अच्छी आदत मतलब बहुत ही अच्छी होती है ये वाली आदत।
सुबह के काम अगर समय पर निपट जाए ना तो हमारे पास छोटे मोटे काम समेटने के लिए बहुत टाइम होता है। आज मैंने बहुत ज़्यादा काम समेटे हैं। मैं अलमीरा ठीक कर रही थी तो जो एक्स्ट्रा कपड़े थे जिनको मैंने अच्छे से दोबारा से फोल्ड करना था उन सबको उठा करके और मैं बाहर लेके आ गई थी। अंदर ना आज कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। आज का मेरा पूरा दिन ही बाहर ही निकला है। यहाँ पे बैठ के ही मैंने ज़्यादातर काम किए हैं, अंदर कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि अंदर जाते हैं तो ठंड लगती है और धूप में आते हैं तो गर्मी लगती है हालांकि, लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी। ठीक ठीक धूप आज थी, ज़्यादा धूप नहीं थी। और जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो बदलते मौसम के साथ अब रूटीन भी चेंज होगी। जैसे मौसम सर्दियों का होता है तो उस हिसाब से काम होते हैं। अब मेरे को बहुत ज़्यादा काम करने हैं, अपने ख़त्म करने हैं। सिलाई वगैरह के बहुत छोटे छोटे काम हैं जो पड़े हुए हैं, और सिलाई का काम भी शुरू करना है। ब्लाउज़ वगैरह सिलना शुरू करूँगी। ठंड में तो क्या है ना, मशीन रखने का थोड़ा मन नहीं करता था, इसलिए रखी नहीं थी। अभी काफ़ी ब्लाउज़ है मेरे पास पेंडिंग जो अब मैं सिलूँगी, और जो साड़ियाँ भी हैं रखी हुई हैं उनको भी रेडी करूँगी। तो सभी कपड़ों को अच्छे से मैंने फ़ोल्ड कर लिया था। कपड़ों को फ़ोल्ड करने की आदत मेरी कुछ अलग ही है, आप सबने नोटिस किया होगा। मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कुछ इस तरीके से करती हूँ कि अगर हम उन्हें उठा उठा कर भी फेंकेंगे ना तो जल्दी से उनकी तह खुलने वाली है नहीं, और इससे क्या है बहुत ज़्यादा स्पेस बचता है। कड़क नंबर 5, चुनिंदा बागवानों की स्वादिष्ट चाय। इस बार पापा जी 2 चाय के पैकेट लेके आए। देख लो, मैं अकेली पीती हूँ 2 चाय के पैकेट। टाइड सर्फ जो कि महीने में काम नहीं चलता है एक पैकेट से। टाटा नमक, अजवाइन, शुद्ध मसाले, चावल जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक पैकेट मैंने खोल लिया है। दाल जिसकी इस टाइम पे जरूरत है, क्योंकि अभी हम बनाएंगे दाल चावल दोपहर में। इस बार राशन आया है कम, क्योंकि इस बार हमारा खाना पीना चटोरापना बहुत कम हुआ है, इसलिए तेल भी चल रहा है पहले वाला और चीनी भी चल रही है। पास्ता वगैरह भी इस महीने खाए नहीं थे ज्यादा, वो भी बचे हुए हैं। पकोड़े सकोड़े बने नहीं थे, बेसन भी बचा हुआ है, इसलिए इस महीने हमारा कम राशन आया। देख ले, मैं बीमार हूं तो देखिए बीमारी का फायदा। और ये बराबर आई है, ये बराबर आई है चाय पत्ती। अभी पूरा राशन रखेंगे उठा के, और जिसकी जरूरत है इसकी ये निकाल लेंगे। इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ है ऊपर। इसको रखेंगे इसी में डाल। नूडल्स वगैरह सब कुछ रखे हैं, इस बार कुछ भी खाया नहीं है। दाल मैंने चढ़ा दी है क्योंकि दोपहर के लिए बना रहे हैं दाल चावल, और दाल कुकर में चढ़ा दी है। जो बर्तन सुबह साफ़ किए थे उनको मैंने सोचा इनकी जगह पे लगा देती हूँ फटाफट, क्योंकि अब फिर से बर्तन होंगे, फिर से साफ़ होंगे, फिर से टोकरे की ज़रूरत पड़ेगी। भाई बर्तन और कपड़े तो ख़त्म होने का नाम लेते ही नहीं है, मेरे घर में ही नहीं किसी के घर में भी नहीं लेते। अगर किसी से भी पूछते हैं ना तो सभी का कहना यही होता है भी बर्तन ख़त्म नहीं होते और कपड़े ख़त्म नहीं होते हैं। कपड़ों को जितना समेटा जाए उतना अच्छा है, वरना पूरे में फैले हुए रहते हैं कपड़े ही कपड़े। दाल उबल गई है और छोंक की तैयारी मैंने कर ली है, बहुत ही सिंपल सी, ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं है, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है। और यहाँ पे चढ़ा दिया है मैंने तेल, और दाल में छोंक की तैयारी मैं कर रही हूँ। और एक साइड में मैंने चढ़ा दिया, जैसे मैंने बताया था कि चावल बनाएंगे तो चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे छोंक दी थी दाल मैंने। दाल को छोंकने के बाद लास्ट में उसमें डाल दिया था हरा धनिया। हरा धनिया डालने से दाल में मतलब मज़ा ही अलग, टेस्ट अलग हो जाता है दाल का। तो यहाँ पे हो गया था दोपहर का खाना तैयार। अभी डाल रही हूँ दोनों बच्चों के लिए दाल और चावल। हर्ष और अर्पिता कर रहे हैं वेट। अंदर आते हैं तो थोड़ी ठंड लगने लग जाती है, इसलिए मैंने स्वेटर पहन ली थी, और बाहर जाते हैं ना तो मतलब ठंड नहीं लगती, फिर गर्मी सी लगने लग जाती है। तो यहाँ पर ज़रूरत थी स्वेटर की। यहाँ पर दोनों के लिए थाली मैंने लगा दी थी। और हमें आदत है
दाल चावल हो या फिर जैसे छुकमा चावल हो, सभी में घी, अचार और प्याज कट करके, और नींबू हो तो नींबू, ये सब डाल करके हम चावलों में टेस्ट मतलब बढ़ाते हैं। तो घी मैंने डाल दिया था, अचार की फाँक मैंने रख दी थी, प्याज नहीं कट की थी और नींबू इस टाइम पे है नहीं। तो दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने रख ली है मशीन, जैसा मैंने बताया कि आज छोटे मोटे काम मुझे समेटने हैं। देखो भाई, कमाल का सवाल पूछा गया है, अभी अभी जस्ट अभी अभी पूछा गया है। जल्दी पूछ, अभी पूछ रही थी ना, मैं बताऊंगी फिर अच्छी लगेगी। जल्दी पूछ। ऐसे कह रही है मम्मी 71 ने हिंदी में के क्या है? मैंने जुमारी थी कि मुन पता है कि ना पता, तन पता है तो बता फिर के क्या है? 71। हाँ 71। हाँ, ये जो येलो वाला पेटीकोट है ये कई दिनों से रखा हुआ है क्योंकि ये लंबा ज़्यादा है, इसको मुझे आज करना है छोटा। और मैं ये काम कर ही रही थी तभी अर्पिता बोली मम्मी आज ना गर्मी लग रही है, क्योंकि हम काफ़ी देर से धूप में बैठे हुए हैं, तो वो बोली कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। ये मतलब सीज़न की पहली कोल्ड ड्रिंक है, जैसे गर्मी स्टार्ट होने से पहले। तो मैं बोली चलो ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा है तो मंगा लो। तो यहाँ पे हर्ष नमकीन भी लेके आ गया था और सिलाई को बीच में काम को मैंने छोड़ के फिर हमने पी कोल्ड ड्रिंक। और ये दोनों बहन भाई वही बराबर बराबर वाला जो होता है बहन भाइयों में, वो कर रहे हैं कि दोनों का बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सभी के बचपन में ऐसा होता है, तो इन्होंने अपना फिक्स कर लिया है और मेरा भी डाल दिया था, मेरे लिए भी। और यहाँ पे आगे और भी काम है जो मुझे, जैसे कि एक लोअर है अर्पिता का, वो लिया था तो वो नीचा था, तो वो मुझे कट करके ऊंचा करना है, क्योंकि कपड़े फिट आते नहीं है मॉल के जो लेते हैं ना। अगर हमें थोड़ा बहुत काम आता है तो हम खुद कर सकते हैं, घर पर ही टेलर के पास लेके जाएंगे तो 20-30 रुपये बिना करते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये लोअर था जिसको मैंने कट कर दिया था, इतना ही बड़ा था, लेकिन बच्चे हैं ना पहनते नहीं हैं बड़ा, उनको बिल्कुल फिक्स चाहिए। तो ये मैंने कर दिया है यहाँ से कट। और ये ना कुछ दिनों से इसलिए रखा हुआ था क्योंकि इसका धागा नहीं मिल रहा था और बिल्कुल मैचिंग अब भी नहीं मिला है। मैंने मेरी देवरानी के पास से लिया है, दुकान से मिला नहीं था, क्योंकि अब भी मैच नहीं हुआ है और मैचिंग धागे की वजह से ये रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया और एक बार इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड करूँगी और मैं सेम वैसे ही सिलाई करूँगी जैसी मॉल की सिलाई लगी हो। अगर हम एक बार में ही 2 बार फोल्ड करके और उस पर सिलाई मार देते हैं तो वो सफाई नहीं आती, इसलिए पहले थोड़ा सा फोल्ड करूँगी इसको और उसके बाद में फिर मैं दूसरी सिलाई जो होती है वो मारूँगी। एक बार सिलाई मैंने इसमें मार ली है पतली बिल्कुल, और अभी इसको दोबारा फोल्ड करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही फोल्ड करेंगे तो उधड़ जाएगा जो कपड़ा रहता है वो। दोबारा फोल्ड करने के बाद में फिर से इस पर सिलाई मारेंगे और सिलाई मारेंगे बिल्कुल किनारी पर। बिल्कुल किनारी पर मैंने पूरे में सिलाई मार ली है और अभी इसे मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी क्या करना है। इसके आगे में करना है, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल सफाई के साथ एक सिलाई मैंने मार ली है। और अभी थोड़ी सी दूरी पर, जैसे ये एक पंजे की दूरी होती है ना मशीन की, सिर्फ इतनी दूरी पर हमें एक और सिलाई लगानी है इस पर, कुछ इस तरीके से। धागा मैं दोबारा बता देती हूँ कि धागा खास मैच हुआ नहीं है, तो दूसरी सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो मॉल की सिलाई थी, जो मैंने इसमें से ये पीस कट किया था, सेम सिलाई वैसी की वैसी है, बस थोड़ा धागा मैच नहीं हुआ ना तो अलग से नज़र आ रहा है। अब मैंने ली है एक फाल और फाल को मैंने कट कर लिया है बीच में से, क्योंकि ये पुरानी फाल है और इसका इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ नाड़े बनाने के लिए। तो मैंने इसे बीच में से कट कर लिया है और कट करने के बाद एक पीस मैंने ले लिया और इसको कुछ इस तरीके से मैंने रखा है। हालांकि नाड़े बनाने सभी को आते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ वो मेरा काम है कि आपको बताऊँ और दिखाऊँ कि कैसे मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से अब मैं इसको सिलूँगी नाड़े को। और हो सकता है आपको व्लॉग में बैकग्राउंड में म्यूजिक की आवाज़ आए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया म्यूजिक बंद होने का। जब मैं वॉइस फील कर रही थी, मैंने काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर मुझे लगा कि मेरा समय ख़राब हो रहा है, क्योंकि फिर कल अगर एडिट करूँगी तो कल के भी व्लॉग हैं जिनकी तैयारी करनी पड़ती है, बाकी के घर के काम भी हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे को रात को ही वॉइस फील करनी पड़ती है। और मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, यानी कि गाँव में डीजे बज रहा है,
कोई शादी वगैरह है इसीलिए, लेकिन मैंने आवाज़ वॉइस फिल कर दी। अब जैसी भी हो, पता नहीं कैसी होगी, साउंड आएगा, ज़्यादा आएगा या कम आएगा। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।